अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि जी प्याज को खुश्क कैसे करना है, और प्याज जो है वो आप किस रेट पे लेंगे, कहाँ पहुंचाना है, और कौन सा प्याज। तो प्याज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये काम ज़रा आसान है और लोग आराम से घर बैठे कर भी सकते हैं, और इसमें क्वालिटी कंट्रोल करना भी कंपैरेटिवली आसान है। अब सूरत हाल ये है कि प्याज को आपने लेना है बाज़ार से। कोशिश करें कि प्याज बड़े साइज़ का हो, और उसको छील के उसके स्लाइस बनाने हैं, यानी उसको बारीक काटना है। काट के और स्लाइस बना के तो आपने, अगर आप पास हॉट एयर ड्रायर है वेल एंड गुड। अगर हॉट एयर ड्रायर नहीं है तो देन सन से भी आप कर सकते हैं, यानी आप एक ग्रीन हाउस बना लें, जिसको सुरंग कहते हैं या टनल कहते हैं। तो टनल बना के ऊपर पॉलीथीन डालें। पॉलीथीन डालने से अंदर का टेम्परेचर, आजकल जो टेम्परेचर बाहर का है वो भी तकरीबन 45 से 47 के दरमियान चल रहा है बाज़ इलाकों का। तो अगर आप ऊपर पॉलीथीन डाल देंगे और उसको एयर क्रॉसिंग से महफूज करेंगे, तो अंदर का टेम्परेचर 60 से 65 के दरमियान होगा, और प्याज को यही टेम्परेचर चाहिए होता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आम तौर पे उन चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर दूँ कि जो अल्लाह ताला की तरफ से मुफ्त आपके पास हैं। तो धूप क्योंकि मुफ्त है, तो धूप से जो प्याज ड्राई होगा, एक तो उसका कलर अच्छा होगा, और दूसरा ये है कि ये सस्ता होगा, सस्ता तरीका है। तो आप बड़ा सा टनल बना लें और उसमें नीचे पॉलीथीन बिछा लें, या ट्रे, स्टेनलेस स्टील के ट्रे, या आप कोई और प्लास्टिक के ट्रे भी रख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप ट्रे रखें स्टेनलेस स्टील के, या जिनमें बिस्किट बनते हैं ट्रे, वो बने बनाए मिल जाते हैं। तो आप उनमें प्याज रख के तो अंदर रख दें। और क्योंकि इन प्याज़ों को उल्टाना पुल्टाना भी आसान होता है ट्रे में, तो इसलिए ये बेहतर तरीका है। आप जब ये रखते हैं, तो अगर तो आप वैसे सन ड्राई करें बगैर टनल के, तो 3 दिन लगते हैं। तो 3 दिन उसको महफूज रखना और आंधियों से बचाना और सारा करना कराना मुश्किल होता है, कि अगर आंधी अचानक आ जाए तो लपेटना और उसको करना कराना मुश्किल होता है। तो अगर आप टनल में रखते हैं तो फिर 1 दिन में भी ड्राइंग हो सकती है। अगर धूप काफ़ी कड़क पड़ी हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो 1 दिन में ड्राइंग हो जाती है। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि उस टनल के ऊपर एक छोटा सा फैन लगाओ, जैसे कंप्यूटर में लगे होते हैं, ताकि जो मॉइस्चर वाली हवा है उसको मुसलसल वो बाहर निकाले, और फ्रेश हवा जो है वो अंदर आके गर्म हो और वो उससे मॉइस्चर उड़ाए। तो ये है तरीक़ेकार प्याज को ड्राई करने का। अब अगला सवाल ये आता है कि जी इसको सेल कहाँ करना है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, हर बंदे को इस बात का तो इल्म है कि प्याज जाता कहाँ है। तो भाई आप अपने दाएं बाएं होटलों को, घरों में, स्टोर्स पे, मॉल पे, शादी हाल पे, ये सारे वहाँ आप सेल कर सकते हैं। उनकी डिमांड है। पाकिस्तान में अभी तक ड्राई करने वाला यूनिट नहीं लगा हुआ, कोई भी काबिल ज़िक्र यूनिट नहीं है। तो आपका ये माल हाथों हाथ बिक जाएगा। आप हिम्मत तो करें, लेकिन हर बंदा ये कहता है कि हम बनाएंगे और आपके घर पहुंचाएंगे। यानी मेरा घर जो है उसमें आप कितना प्याज मैं ख़रीद सकूंगा, और मैं सारा मार्केटिंग मैं ही करूं। तो इसमें मेरे आपके लिए एक और तजवीज़ है कि जो लोग मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं वो मेरे से रब्ता करें। वो कहें कि जनाब हम ये प्याज सेल करना चाहते हैं, लेकिन हों कमीशन बेस पे, सैलरी नहीं है। काम करें, कमीशन बन जाएगा। काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उनको काम की आदत भी पड़ जाएगी, और वो प्याज भी बिकना शुरू हो जाएगा। तो हर गोली टाफ़ी बेचने वाला इसको बेच सकता है। आप देखते हैं कि मिर्च मसाले के सेलमैन बहुत ज़्यादा मार्केट में फिर रहे होते हैं। तो जो मिर्च बेच सकता है वो प्याज क्यों नहीं बेच सकता? जो जो गार्लिक पाउडर बेच सकता है वो प्याज के स्लाइस क्यों नहीं बेच सकता? सिर्फ हिम्मत करने की बात है। और दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए भी, जो आम जो नहीं भी सेल का काम पहले कर रहे हैं,
वो थोड़ी सी हिम्मत करके तो देखें। बहुत आसान काम है, मैं तो काम बताता ही वो हूँ जो आसान हो। मतलब मैंने बैंगन का तेल, एडिबल ऑयल जो है वो आपको सिखाया लोगों को, तो लोगों ने कहा जी हम आपको देंगे, यानी अपने घर में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आपको देंगे। तो मैं हैरान हुआ कि ये बैंगन यानी एडिबल ऑयल बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर कोई ये नहीं बेच सकता, प्याज का स्लाइस नहीं बेच सकता, तो वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। वो निकम्मा तरीन आदमी होगा। यानी खुराक की ज़रूरत है, खुराक को बेचना सबसे आसान काम है, क्योंकि हर बंदा खुराक खा रहा है। और आप किसी भी अपने दाएं बाएं स्टोर पे इधर उधर आप करके तो देखें, लेकिन कोई हिम्मत करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सारे ही कमीशन खा रहे थे। इधर की चीज़ फ़ोन पे उधर बेच दी, उधर की इधर बेच दी, तो इसलिए आदत ही नहीं है मेहनत करने की कि किसी को जाके कहें तो सही। सारे ही घर बैठ के, क्योंकि वजीफे लगे हुए थे सबके और बैठे हुए थे, तो इसलिए अब काम करना पड़ रहा है, तो मुश्किल हो रही थी कि कहाँ बिकेगा। खैर, तो सेलमैन जो हैं वो भी राब्ता करें, ताकि मैं आप लोगों, यानी इधर सेलमैन है तो इधर आप हैं, तो आपको उनके साथ एक जोड़ दूं, ताकि वो आपसे लें और आगे मार्केटिंग करें, और ऐसा ऐसा आप खुद भी सीख जाएंगे। ये ज़बरदस्त काम है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी जो हैं, जैसे केले की चिप्स है, मैंगो स्लाइस हैं, ये सारे ड्राई करके तो आप मार्केट में दे सकते हैं। इससे और आसान काम क्या होगा कि मैंने ये कहा है कि मुझे निमोलियाँ इकट्ठी करके दे दें। नीम की निमोली जहाँ भी लगी होती है, नीचे गिरी पड़ी होती हैं, उसको उठाएं, धूप लगवाएं, खुश्क होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए, मुझे भेज दें। इससे आसान काम और क्या होगा। लेकिन लोग कहते हैं जी कि हम जब बंदे को दिहाड़ी पे रखेंगे, वो ऊपर चढ़ेगा तो उसको 1200 रुपये दिहाड़ी देनी पड़ेगी। कोई कहता है जी 1000 रुपये दिहाड़ी हमारे चलती है, तो वो एक पूरी दिहाड़ी में 1000 रुपये तो उसको दे दिया, तो बाकी हमें कम पैसे बचेंगे, मार्जिन बहुत थोड़ा है, रेट बढ़ा दें। भाई रेट जो है वो मैं नहीं बढ़ा सकता, डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, उसके मुताबिक होता है। मार्केट में अभी प्रोडक्ट की जगह बनी नहीं है, रेट पहले बढ़ा दूँ, कैसे बढ़ा दूँ। तो ये चीज़ें जो हैं सोचने वाली हैं। अब दूसरी आपसे एक ख़बर शेयर करनी थी कि मैंने क्योंकि कहा था कुछ लोगों को, तो दुबई से कुछ मुझे लोगों ने भेजी हैं तस्वीरें कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये इंडिया की बिक रही हैं और बड़ी पॉपुलर हैं, तो हमारी भी बिकनी चाहिए, हम शेयर ले सकते हैं। तो उन्होंने वो तस्वीरें भेजी हैं, मैं कुछ आपसे शेयर भी कर देता हूँ। तो वो चीज़ें जो है, मसलन साग, साग 3 पैक साग जो है वो इंडिया का बिक रहा है। हालांकि साग खाने वाली कौम तो सारी इस पंजाब में बैठी हुई है। हमारे जो ये पाकिस्तानी इलाका है, यहाँ पे तो हफ्ते में 4 दिन साग पकता है गाँव में, और तोफ्तन भी दिया जाता है दाएं बाएं ऊपर मक्खन डाल के, और कई उसमें लहसुन के तड़के और पता नहीं कितनी डिशें उसकी ईजाद की हुई हैं हमने। और इंटरनेशनली साग जो है वो इंडिया का बिक रहा है, यानी पैदा इधर भी उससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बिक इंडिया का रहा है। क्यों? क्योंकि आप में अकल ही नहीं है, किसी ने इस पे गौर ही नहीं किया। भाई साग हर स्टोर पे उधर पड़ा है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं? चलें मेड इन पाकिस्तान ना लिखें, फिलहाल मेड इन इंडिया ही लिख के भेज देते हैं, ताकि उनका शौक भी पूरा हो जाए, जो इंडिया वाले हमारे चावल पे ठप्पा लगाते हैं। और दूसरी चीज़, चलें भाई आपका ऐसे ही, लेकिन कुछ रेवेन्यू तो आएगा, कुछ शेयर तो आपको मिल जाएगा। तो बाकी सारे पाकिस्तानी भी ये काम करें, हम प्रोड्यूस करने को तैयार हैं। मैंने जब कहा है कि मैं क्वालिटी भी चेक करूंगा, सारा कुछ करूंगा, आप ऑर्डर दें और यहाँ से हम एलसी यानी खोलनी है ना, मंगवाएं। अगर हैंड कैरी में, ये लगेज में लेके जाना है तो थोड़ा बहुत तो चला जाएगा, लेकिन बड़े लेवल पे तो एलसी खुलेगी, तो आप खोलें, हम भेजने को तैयार हैं। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं मेरे से ये भी करते हैं कि सर कोई ऐसा बिजनेस बता दें जिसमें सरमाया ना लगे, जिसमें सरमाया ना लगे। तो भाई मैं बताता तो रहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत सरमाया है, यानी 1,85,000 का सरमाया आपके पास है, तो आप बायोफ्लाक टैंक लगा लें। हमारे जोन में मलीर में जो कराची में है, बहुत बड़ा फार्म है वो, वहाँ पे अभी भी गुंजाइश है।
फिर 4 एकड़ और हमें 4.5 एकड़ और जगह की ऑफर है कराची से गडाप में, तो वहाँ पे हम लगा लेंगे। तो आप के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप के ऊपर कोई ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं हैं। कोशिश करें कि आप आके सीखें, लेकिन अगर ना भी जा सकें तो हमारी लेबर जो है वो आपके फार्म की टेक केयर तो करती है, और सेल होने पे जितनी की भी हुई, प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, लेकिन काम प्रॉफिटेबल है। तो आपको इस तरह का जो है सीखने का मौका भी मिल जाएगा और एक कारोबार भी हो जाएगा। आप करके देख लें, और कोई ज़्यादा अमाउंट भी खर्च नहीं हुई। अगर ये नहीं कर सकते तो वर्मी कंपोस्ट फार्म बना लें, हमारी गारंटी है बेचने की। हम जितनी भी आपकी कंपोस्ट होगी हम बेचेंगे, गरीबों की भलाई भी हो जाएगी, मुल्क का भला भी हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो नीमोलियाँ इकट्ठी कर लें, उसका तेल निकाल लेते हैं। मैं नीमोलियाँ खरीदने को तैयार, लेकिन कोई बहुत थोड़े लोग हैं जो ये प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। बाकी सारे कहते हैं दिहाड़ी पे बंदा रख लो, ऊपर दरख्त पे चढ़ा दो, तोड़ के ले आएगा और हम आप तक पहुंचा देंगे। फिर यानी घुसना फिर बिस्तर में है, एयर कंडीशनर लगा के ड्रामे देखने हैं और मोबाइल पे थोड़ा सा कह देना है भाई हाँ भाई कितनी नमोलियाँ टूट गई, इकट्ठी करो, डॉक्टर मसूद को भेज दो। ऐसे तो काम नहीं होता। मैं तो आपको जगाना चाह रहा हूँ, आप फिर सोए हुए हैं। मैं तो पहले ही जाग रहा हूँ, मुझे और जगा के क्या करना है। चले खैर, उसके बाद कुछ लोग ये भी करते हैं कि सर मैं कौन सा कारोबार करूं। भाई आपने करना है, आपने अपना सरमाया देखना है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कौन सा सूट करता है आपकी तबीयत को। आप ज़्यादा मेहनती काम करना चाह रहे हैं या कोई थोड़ा सा हड हरामी भी साथ करनी है, तो उस तरीके से ही मैं बता सकता हूँ ना कि आप जो है ये काम कर लें, आपकी तबीयत से मैच करता है। लेकिन सारी चीज़ें मेरे पे डाल देना कि जनाब आप बताएं मैं कौन सा काम करूं, यानी अपने आप का भी नहीं पता किसी को कि वो कौन सा काम कर सकता है, वो भी मैं बताऊं। अजीब बात है, कौम का आईक्यू लेवल बहुत नीचे चला गया, और असल प्रॉब्लम भी आईक्यू लेवल की है। यानी कुछ किसी बंदे को एड्रेस बताना हो तो बड़ा मुश्किल हो गया। वो बस यही कहता जी मैं इधर खड़ा हूं, मैंने इधर जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट, भाई मुझे क्या पता आपका मुंह किस तरफ है। आप पहले ये बताएं कि आपका शुमाल की तरफ मुंह है या जनूब की तरफ है या किस तरफ है जी, इथों किधर जाना है, मुझे कौन सा नजर आ रहा है भी, आप कहाँ खड़े हैं। तो लोग यानी जिस कौम का कैलिबर इतना भी ना हो कि वो एड्रेस समझ और समझा सके, तो उसका क्या बनेगा। वो सिर्फ एक ट्रैक पे चलने वाले हैं, उनको बस बता दें कि इधर से सामान उठाओ और उधर डालो तो ये काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाकों में गधे करते हैं, सामान लेके जाते हैं और दाएं बाएं कुछ नहीं, बस उठा के उधर फेंक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं बस, और चारा खा लिया। कुछ सोच भी होनी चाहिए बंदे की कि भाई कॉमन सेंस क्या कहती है। ये बंदा जो है, अगर हम बता रहे हैं कि इथों सजे जाना है या खबे जाना है, तो उसको क्या पता कि मेरा मुंह किधर है। मैं कह दूं आप दाएं चले जाएं और आपका मुंह दूसरी तरफ और दूसरी तरफ आप चलना शुरू कर देंगे, बाद में आके मुझे कोसेंगे कि जनाब आपने एड्रेस गलत बताया। तो इस तरह की तो आवाम की सूरत हाल है। एक ट्रक वाले को अगर सामान दे देते हैं तो अभी वो इधर ही खड़ा होता है तो अगले बंदे को क्या उठा देता है कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंचने वाला हूँ। यानी धोखेबाजी का ये म्यार है कि सिर्फ इसलिए कि अगला बंदा अलर्ट होके बैठे कि तुमने कल पहुंचना है। वो पूरी रात जागता रहेगा कि अब आया अब आया अब आया अब आया, और आप आराम से उसके बाद फ़ोन बंद कर देंगे। रास्ते में ट्रक ड्राइवरों को देखते हैं कि अड्डों पे बैठे होते हैं और टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, और कल पहुंचेंगे लेकिन अगला बंदा जो है वो बिल्कुल अलर्ट खड़ा रहता है बेचारा कि अब ट्रक आया। तो कुछ अपनी आईक्यू लेवल बेहतर करें, रवैये बेहतर करें, बाकी काम करें तो हालात अभी भी बुरे नहीं हैं, अभी भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी आपकी नीयत तो ठीक हो, नीयत ही खराब है। नीयत ये है कि अगले बंदे को लूट के आज की दिहाड़ी मेरी लग जाए। तो जब इस तरह की नीयत होगी तो फिर फल भी तो उसी तरह का मिलेगा। नीयत बामुराद कहते हैं ना, तो आपने जो नीयत की हुई है उसी की फल उसी का ही मिलना है, नीयत का। तो और वो मिल रहा है। यानी मेरे पास रोज़ाना 4-5 लोग ऐसे आते हैं जो कि अच्छे खासे कदावर, बड़े लंबे चौड़े जवान
اور آ کے کہتے ہیں سر روٹی کے پیسے نہیں ہیں تو مجھے جاب پہ رکھ لیں، چلیں صرف روٹی ہی دے دیں اور جگہ سونے کو دے دیں، تو نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے، کیونکہ کوئی ہنر سیکھا ہی نہیں ہے۔ کام پوچھتے ہیں بھائی کون سا کام کر سکتے ہو، سر کام تو ہنر کوئی نہیں ہے۔ بھائی کوئی ویلڈنگ جانتے ہو؟ نہیں سر میں ویلڈنگ تو نہیں جانتا۔ کوئی الیکٹریشین کا کام جانتے ہو؟ نہیں سر۔ پڑھے لکھے اتنے ہو اکاؤنٹ کا کام نہیں سر پڑھے لکھے تو نہیں ہے، بہت میٹرک میں آ گیا سی، ابا جی نے واپس بلا لیا سی، تو ہنر بھی کوئی نہیں ہے، اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمیں 1,00,000 2,00,000 روپے گھر پہنچ جائے، کیسے آئے گا؟ چلیں جو نوجوان ہیں وہ آئی ٹی میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن نیت تو کریں۔ نیت یہ ہے کہ اگلے بندے کو لوٹ کے کھانا ہے اور آج کی دیہاڑی لگا لینی ہے، تو پھر دیہاڑی ہی کریں گے آپ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔